Hello students, this is Tanushri. So today we will start exercise number 5.7 from understanding elementary shapes. So let's start. ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, से ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है तो ये देख के हमें यहाँ पे लिखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखो क्या है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल में जो हर एक एंगल है वो राइट एंगल है। ये ट्रू है या फॉल्स है ये हम देखेंगे। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो ये 4 एंगल से 90 डिग्री होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो शॉर्ट में टी लिख सकते हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स जो होता है, देखो ये और ये दो ऑपोजिट साइड्स और ये दो ऑपोजिट साइड्स, तो ये क्या होता है, इक्वल ही होता है। रेक्टेंगल में ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है। और यहाँ पे जो डायगोनल्स देखो ऐसा होता है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, डायगोनल्स है परपेंडिकुलर। हाँ, ये तो 90 डिग्री हो रहा है ना, देखो ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी, इधर भी। तो हाँ, ये परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ऑल दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये जो 4 साइड्स होता है ये इक्वल होता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो, ऑल दी साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल है, यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, तो देखो पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे ऑल 4 साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम ऐसा होता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होता है ये दो ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। नहीं, सब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये दो ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल है। इसको एक्सटेंड करो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। पर ये दो अगर साइड्स को एक्सटेंड करो तो ये एक पॉइंट में मीट हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो देखो नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके पीछे क्या रीज़न है यहाँ पे लिखना है। अच्छा देखो, यहाँ पे बोला गया है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो एक स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल हम सोच सकते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो यहाँ पे देना है। तो देखो, स्क्वायर दिखने में ऐसा होता है और रेक्टेंगल होता है ऐसा। अभी देखो, रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टी अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो जाता है तो हम स्क्वायर को बोल सकते हैं स्पेशल रेक्टेंगल, है ना। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना। ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल में। तो देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है स्क्वायर में, ये दो ऑपोजिट साइड्स और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये तो रेक्टेंगल का इस प्रॉपर्टी मैच हो रहा है स्क्वायर में, है ना। और एक देखो, और एक क्या है, रेक्टेंगल में ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है। और स्क्वायर में भी ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी भी मैच हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल।
तो रीज़न यही है स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है रेक्टेंगल का वो सेटिस्फाई हो रहा है, मैच हो रहा है स्क्वायर के साथ। तो देखो दी ऑपोजिट sides are equal and all angles are right angle. Right angle means 90 degree. ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम सोचा जा सकता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है यहाँ पे देना है। तो देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है और पैरेललोग्राम ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो पैरेललोग्राम की अगर कुछ प्रॉपर्टी अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के साथ मैच होता है तो हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो ऑपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल है एंड पैरेलल है, और ये दो ऑपोजिट साइड जो है ये इक्वल है और पैरेलल है। तो अभी हम रेक्टेंगल में देखेंगे, देखो दो ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे भी इक्वल है और पैरेलल है, और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। तो यही प्रॉपर्टी मैच हो रहा है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कि दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो रहा है। ठीक है, ये दो ऑपोजिट साइड्स, ये दो ऑपोजिट साइड्स, ये दो और ये दो ऑपोजिट साइड्स। तो यही हम लिखेंगे। देखो तो इसके पीछे क्या रीजन है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल नेक्स्ट देखो, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस सोचा जा सकता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो स्क्वायर ऐसा होता है और रोम्बस होता है ऐसा। ठीक है, रोम्बस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पर ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो देखो ये है स्क्वायर और ये है रोम्बस। अच्छा, तो इसमें देखो रोम्बस का अगर कुछ प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होता है तो इसको हम बोलेंगे स्पेशल रोम्बस। तो देखो रोम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होता है ना, और स्क्वायर में भी क्या होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी मैच हो जाता है। अभी देखो डायगोनल्स, तो डायगोनल्स ये जो दो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, और यहाँ पे भी स्क्वायर में भी दो डायगोनल्स जो है ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैच होता है। तो यहाँ पे रीज़न यही है, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals and the diagonals are perpendicular to each other. Next, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके पीछे क्या रीज़न है यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे बोला गया है स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइडेड वाला जो जियोमेट्रिकल फिगर होता है उसको ही हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर में कितना साइड्स है, फोर साइड्स है ना। अभी देखो रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स है, पैरेललोग्राम में भी फोर साइड्स ही है। तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल का टाइप ही है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें फोर साइड्स है। तो यही होगा रीज़न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ऑल दिस आर क्लोज्ड फिगर्स विथ फोर साइड्स, है ना। फोर साइडेड वाला जो भी फिगर रहेगा उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे।
नेक्स्ट देखो, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी हम बोल सकते हैं। तो देखो इसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो स्क्वायर ऐसा होता है और पैरेललोग्राम ऐसा होता है। तो पैरेललोग्राम की अगर कुछ प्रॉपर्टी स्क्वायर के साथ मैच होता है तो ही हम बोलेंगे स्क्वायर को पैरेललोग्राम। तो देखो इसमें क्या है, ये जो पैरेललोग्राम है इसमें देखो ऑपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल होता है और पैरेलल होता है, और ये दो ऑपोजिट साइड्स जो है ये दो इक्वल है और पैरेलल है। तो देखो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल है, पर हम ऐसे तो बोल सकते हैं कि दो ऑपोजिट साइड्स, देखो ये दो ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल और पैरेलल है, और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई मैच हो रहा है, तो इसको स्क्वायर को हम इसीलिए पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रीजन यही होगा, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Question number 3. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. तो देखो एक फिगर को कब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलोगे, जब उसका ऑल साइड्स इक्वल होगा और ऑल एंगल्स इक्वल होगा। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसा कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो देखो क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है और इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब कोई क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स से इक्वल हो जाएगा और ऑल एंगल्स इक्वल होगा, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा, देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होता है? तो देखो स्क्वायर में होता है ना, ऑल साइड्स इक्वल है ना, ये ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री है स्क्वायर में। तो सिर्फ स्क्वायर ही होगा जो होगा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल क्या होगा, स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 5.7। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करेंगे।